Good morning, students. In last class, we have solved up to question number 18 of 6.3 application of derivative, and today we will discuss our remaining problem. So let's see what are the problems. This question number 18. Up to question number 18 I have told to solve in last class, but some students get problem in question number 18. So once I will show you that how this question number 18 we have to do. So question number 18 given what, for the curve y is equal to 4x cube minus 2x to the power 5, find all the points at which the tangent is passes through the origin. Okay, once again we'll see the problem, and that this is the problem. For the curve this 4x cube minus 2x to the power 5, find all points at which the tangent is passes through the origin. Okay, so find all points at which the tangent is passes through the origin. जितना भी पॉइंट है जो ओरिजिन से पास हुआ है, ठीक है, मतलब ऐसा जितना भी टेंजेंट से ये कर्व का जो ओरिजिन से पास हुआ है, फाइंड ऑल पॉइंट्स, वो सारा पॉइंट को निकालने के लिए बोला. ओके, सो विल सी लाइक दिस. Suppose y is equal to 4x cube minus 2x to the power 5. Y is equal to दिया है इसमें 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर -2x⁵. ओके, सो ये जो कर्व है, सपोज ऐसा एक कर्व है, ठीक है. तो ये कर्व में ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करने से जो ओरिजिन से जाएगा, ओरिजिन ये है ओरिजिन 0,0, ठीक है. तो ऐसा जितना भी टेंजेंट है, सपोज दिस इज ए टेंजेंट, ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था. It should be a straight line touching at one point. ठीक है, it should be passes to the origin. तो ठीक है, ये जो लाइन है ये सपोज ओरिजिन से पास हुआ है, ठीक है. तो ऐसा ये पॉइंट में टच किया है कर्व का. तो ऐसा ये कर्व में और सपोज और भी पॉइंट हो सकता है. मे बी यहाँ से भी अगर टेंजेंट रखे तो वो भी ओरिजिन से जा सकता है. तो ऐसा कितना पॉइंट है, ऐसा एक एक करके ये पॉइंट्स को निकालने के लिए बोला कि कितना पॉइंट में, सपोज यहाँ से भी टेंजेंट ड्रॉ करने से कि ये ओरिजिन से जाएगा, तो ऐसे कितना पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करने से ओरिजिन से जाएगा, ये सारा पॉइंट्स को निकालने के लिए बोला ऑन द कर्व. मतलब ये कर्व में ऐसे कितना पॉइंट है, ठीक है. तो ओरिजिन से जाएगा मतलब 0, 0 से जाएगा, ओरिजिन मतलब 0, 0. तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है. तो क्योंकि ये टेंजेंट का बात कर रहे हैं, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम लोग को मालूम है. स्लोप ऑफ द टेंजेंट के लिए dy/dx चाहिए. सो इसमें ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5. तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, dy/dx. स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ जाएगा, तो x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 3x² और x टू द पावर 5 का आ जाएगा 5x टू द पावर 4, ठीक है. तो अब ये हो जाएगा 12x² माइनस 10x टू द पावर 4, ठीक है. तो ये होगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट. तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है. तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या था, y माइनस y0, y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x0, ठीक है. m का वैल्यू तो मालूम है, ये वाला है. तो इसमें ये जो टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालना है, ठीक है. तो अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कहाँ से जाएगा, इसमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट जो है ये टेंजेंट जो मतलब ड्रॉ किया, ये ओरिजिन से जाएगा, ठीक है. तो मतलब ये x0 y0 जो है इसका वैल्यू हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ओरिजिन पुट कर सकते हैं, ठीक है. और ये सॉरी x0 y0 का ओरिजिन नहीं, ये तो
ये x0 y0 तो ये वाला पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये पॉइंट ये एक कौन सा पॉइंट है, ये एक भी पॉइंट है, दो एक पॉइंट हो सकते हैं, दो पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ले लेके सपोज ये जो पॉइंट है वो है x, y। तो हम लोग क्या कर दिया, ये वो y की जगह में y पुट कर, y नॉट की जगह में स्मॉल y पुट कर दिया, ठीक है। ये कैपिटल Y है और m का वैल्यू क्या है, ये है स्लोप 12 x² माइनस 10 x⁴, ठीक है। अभी इसमें x माइनस x0 का वैल्यू क्या होगा x, मतलब यहाँ में मैंने x, y क्यों लिया, मतलब यहाँ में एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकता है जिसमें टेंजेंट ड्रॉ करने से ओरिजिन से जाएगा। तो इसलिए हम लोग ले लें कि x जितना भी पॉइंट है सबको x y रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ में अगर 2 पॉइंट है तो x का वैल्यू 2 आएगा, y का वैल्यू भी 2 आएगा। अगर यहाँ में 3 पॉइंट है तो x का वैल्यू भी 3 आएगा, y का वैल्यू भी 3 आएगा, ठीक है। तो हम लोग ले लें कि ये जो पॉइंट्स है ये सारा पॉइंट्स पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, x, y रिप्रेजेंट कर रहा है। पर पहले यहाँ में भी लिख भी सकते हैं कि लेट x, y विद अ पॉइंट द पॉइंट ऑफ टेंजेंट, ऐसे लिख सकते हो कि लेट, या इस जगह में लिख सकते हो कि लेट x, y with a point at which with the point on the curve at which tangent is passes through the origin, tangent is passes through origin, मतलब x और y क्या है, ये ऐसा पॉइंट है जिसमें से टेंजेंट ड्रॉ करने से ओरिजिन से जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट क्या है, ये कहाँ से पास हुआ, x, y से पास हुआ, ठीक है। ये 0,0 भी टेंजेंट में ही है क्योंकि टेंजेंट जो है ओरिजिन से जाएगा बोल के बोला है, लेकिन टेंजेंट कर्व का कौन सा पॉइंट से कटा है, x, y में से कटा है, ठीक है। तो x, y का दो भी वैल्यू हो सकता है, मे बी हमें अगर 2 पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करने से ओरिजिन से जाएगा तो x, y का वैल्यू 2 आएगा, मे बी 3 पॉइंट भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन दैट कितना पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करने से ओरिजिन से जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 2 या 3 भी हो सकते हैं। तो अभी इसमें से देख लो, ये हो गया इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। अभी इसमें बोला है कि ये टेंजेंट जो है, ये टेंजेंट क्या हो गया, ओरिजिन से जा रहे हैं। तो सिंस, इसको एक नंबर दे दो, सिंस इक्वेशन 1 passes through ज़ीरो, मतलब ओरिजिन, ठीक है। तो एज ये ओरिजिन से जा रहा है तो अभी इसमें x का वैल्यू और y का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 0, 0। तो ये x का वैल्यू, ये था वेरिएबल ऑफ द टेंजेंट x एंड y, तो ये दोनों में x और y का वैल्यू पुट कर दो। तो y का वैल्यू कितना आएगा, 0। तो ये आएगा 0 माइनस y, इस तरफ हो जाएगा कितना, 12x² माइनस 10x⁴, और इसमें आ जाएगा x का वैल्यू 0, स्मॉल x, ठीक है। तो ये स्मॉल एक्स वाई जो है ये डिफरेंट है, ये तो ये कर्व का पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैपिटल एक्स एंड वाई जो है ये सारा पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेंजेंट्स का, बिकॉज ये वेरिएबल ऑफ द टेंजेंट, ये टेंजेंट इक्वेशन का जो वेरिएबल है कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई था, और ये तो एक पर्टिकुलर पॉइंट x0 y0, ठीक है। तो जब भी ये पुट करना है x0 y0, ये कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई में पुट करना होगा, बिकॉज दिस इज, ये रिप्रेजेंट कर रहे सारा पॉइंट को, ठीक है। तो ये ओरिजिन से जा रहे हैं, तो जैसे ये कैपिटल वाई एंड कैपिटल एक्स की जगह में हम लोग ये 0, 0 पुट कर सकते हैं। तो अभी इसमें से वाई का वैल्यू आ जाएगा, इसमें से देखो ये माइनस जो है, ये माइनस बाहर आएगा और आके इस तरफ एक माइनस होगा, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, यहाँ में वाई, और इस तरह मल्टीप्लाई कर दो एक्स को यहाँ में, तो ये आ जाएगा 12x³ माइनस 10x⁵, ठीक है। तो ये मिल गया। तो अभी देखो इक्वेशन में दिया हुआ था ये जो है, ये दिया था y का वैल्यू 4x³ माइनस 2x⁵, और हम लोग को कितना मिला, y इज इक्वल टू 12x³ माइनस 10x⁵। तो ये दोनों ही y का वैल्यू है, तो ये दोनों इक्वल होना पड़ेगा, एज ये दोनों ही y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये दोनों को इक्वेटिंग कर दो, हम लोग का काम है x और y का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो अभी इसमें इसको एक नंबर दे सकते हो, इसको सपोज a दे दो, इसको b, फ्रॉम a एंड b
फ्रॉम ए एंड बी, क्या बोल सकते हैं हम लोग कि 12x³ माइनस 10x⁵ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू भी y, ये भी y है, तो ये दोनों, ये y तो इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा, तो ये 12x³ माइनस 10x⁸ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4x³ माइनस 2x⁵, ठीक है। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करना होगा, क्यूब को एक साइड में कर दो, बस सारा को एक साइड में करने से भी होता है, सबको एक साइड में कर दो तो ये आ जाएगा 12x³ माइनस 4x³, ठीक है। और ये 2 को भी लेफ्ट साइड में लेके आओ, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 10x⁵ प्लस 2x⁵ इक्वल टू कितना आएगा 0। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4 इज बिकम 8x³ माइनस ये आ जाएगा 8x⁵, ठीक है। अभी इसमें से 8 कॉमन आ जाएगा, 8x³ कॉमन आ रहा है, 8x³ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ में क्या बचेगा, 8x³ अगर कॉमन ले तो 1 माइनस x² बचेगा, ठीक है। तो अभी इसमें से 8 को राइट साइड में लेके जाओ, 8 को अगर राइट साइड में लेके गए तो 8 तो 0 हो जाएगा, और बचेगा अभी क्या x³ और बचेगा 1 माइनस x², ठीक है। तो इसमें से आ जाएगा x³ इक्वल टू 0, x³ इक्वल टू 0 और 1 माइनस x² इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये तो x³ 0 मतलब x इक्वल टू 0 ही आ जाएगा, क्योंकि क्यूब को इस तरफ लेने से 0 टू दी पावर 1/3 0 टू दी पावर एनीथिंग 0 ही होगा, और यहाँ में आ जाएगा x² इज इक्वल टू 1 मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ओके। सो वी गॉट 3 वैल्यू, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या क्या मिल गया हम लोग को, 3 वैल्यू मिला, 0 माइनस 1 एंड 1, ठीक है। तो 3 पॉइंट मिला, मतलब ये तीनों पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करने से ओरिजिन से जाएगा। तो अभी हमें x का वैल्यू आया, अभी y का वैल्यू भी निकालना है, तो y का वैल्यू तो ये गिवन इक्वेशन से आ जाएगा, यहाँ से निकालना होगा, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या आएगा देख लो, x का वैल्यू अगर 0 लिया, जब x का वैल्यू 0 लेंगे, x का वैल्यू जब 0 होगा तो y का वैल्यू क्या आएगा, ये a में पुट किया y का वैल्यू इज इक्वल टू क्या है 4x³ माइनस 2x⁵, ठीक है। x का वैल्यू 0 पुट कर देने से ये 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर x का वैल्यू -1 लिया तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 टू दी पावर 3 एंड 2 माइनस 1 टू दी पावर 5, तो ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा माइनस, बाहर माइनस माइनस +2, सो इट्स बिकम -2, ठीक है। तो ये तो बन गया -2, तो -1 के लिए आया -2, अभी x इज इक्वल टू 1 के लिए कितना आएगा, हर एक बाकी था 1 के लिए देख लो क्या आएगा, y का वैल्यू इसमें पुट कर देने से 4 इंटू 1, तो 1 ये 4 ही आएगा, ये 2 आएगा, तो 4 - 2 +2 आएगा, ओके। सो हम लोग को 3 पॉइंट मिल गया। सो व्हाट आर द 3 पॉइंट्स जिसमें टेंजेंट ड्रॉ करने से ओरिजिन से जाएगा, वो 3 पॉइंट क्या क्या होगा, वो 3 पॉइंट होगा 0,0, therefore required points at which tangent passes through tangent passes through origin, हाँ क्या क्या आएगा, फर्स्ट तो आया क्या 0,0, ठीक है। नेक्स्ट आया -1,
-2 और एक है 1,2। तो ये तीनों पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करने से वो ओरिजिन से जाएगा। मतलब ये कर्व जो है, ये कर्व इतना छोटा नहीं है, ये कर्व बहुत बड़ा होगा शायद ऐसा। तो एक पॉइंट तो यहाँ में है, यहाँ से भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता है ऐसा कुछ, और एक माइनस में भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता है ऐसा कुछ, माइनस से भी टेंजेंट ड्रॉ करने से ऐसा जाएगा, और एक है 1,2। ठीक है, तो 0,0, -1, -10, 1,2, तीनों पॉइंट में अगर टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो ओरिजिन से जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से ये प्रॉब्लम को करना है। ओके, सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये सारा क्वेश्चन आने से 6 मार्क के लिए आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन इजी है, देखो, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द कर्व एट व्हिच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये तो एकदम इजी हम लोग किया हुआ है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने से क्या करना होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने से हम लोग को मालूम है कि कब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, अगर dy/dx = 0। ठीक है, तो dy/dx निकालना होगा, फिर dy/dx = 0 करो, इसमें से x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू हमें पुट कर दो तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो इतना ही था ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये तो एकदम ईजी है, 2 पॉइंट्स आएगा, ये कर पाओगे। फिर क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट फॉर द कर्व दिस। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालने के लिए बोला, ये तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में ही करके आया, क्योंकि नॉर्मल निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना होगा ये पॉइंट में। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन करो, इसको डिफरेंशिएशन करके ये पॉइंट को पुट कर दो, dy/dx एट दिस पॉइंट, dy/dx एट दिस पॉइंट, dy/dx निकाल के x का जगह में ये पुट कर देना है, dy/dx निकालना होगा, dy/dx का वैल्यू आएगा, फिर x का जगह में क्या पुट करना है, am² जो पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया था am² और am3, x का वैल्यू am² और y का वैल्यू am3 यहाँ पुट कर दो ये इक्वेशन में, तो फिर ये आ जाएगा dy/dx। तो इक्वेशन ऑफ ये तो हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल का फॉर्मूला क्या था, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज -1 डिवाइडेड बाई, ये माइनस होना चाहिए था, -1 डिवाइडेड बाई स्लोप ऑफ द टेंजेंट, -1 डिवाइडेड बाई dy/dx एट दिस पॉइंट। तो -1 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 3m/2। तो 3m/2 तो नीचे आता, तो 2 ऊपर चला गया, तो -2m/3। ठीक है, तो अभी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल तो मालूम ही है, y - y0 = m × x - x0। तो m तो ये है और x0 y0 दिया हुआ है। तो ये सारा क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में ही कर लिया। तो ये करके मुझे भेजना, ये सब इजी क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। फिर से ये इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालने के लिए बोला, बट इसमें कंडीशन लगा दिया कि विच इज़ पैरेलल टू द लाइन दिस। तो हम लोग को इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालने के लिए बोला, बट जो ये लाइन के साथ पैरेलल है, ये लाइन के साथ पैरेलल है। मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, देखो, सपोज ये है कर्व, सपोज, ठीक है, सपोज मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये एक कर्व है, तो ये हो गया उसका टेंजेंट। ठीक है, और नॉर्मल क्या होगा, ये हो गया नॉर्मल, सेकंड, नॉर्मल सपोज ये, तो अगर टेंजेंट ये है तो नॉर्मल ये होगा 90 डिग्री एंगल करके, ये आ जाएगा नॉर्मल इसका। ठीक है, तो ये नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए बोला, बट यहाँ में एक चीज़ दिया गया है कि ये नॉर्मल जो है ये वाला लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। मतलब ये जो लाइन है ये सपोज ऐसा है, हमें भी हो सकता है, बट इस तरफ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है इसके साथ सॉरी पैरेलल है, बोला परपेंडिकुलर नहीं। ये लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, मतलब ऐसा करके है, ऐसा करके है, इस तरफ भी हो सकता है भाई, इस तरफ भी हो सकता है, तो इसके साथ पैरेलल है। तो मतलब इसका स्लोप और नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। इसका स्लोप और नॉर्मल का स्लोप इक्वल होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है। और नॉर्मल का स्लोप अगर मिल गया तो नॉर्मल का इक्वेशन भी तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए खाली ये वाला पॉइंट चाहिए कि कौन सा पॉइंट में हम लोग नॉर्मल ड्रॉ किया, क्योंकि विदाउट पॉइंट हम लोग इक्वेशन नहीं निकाल सकते। बिकॉज इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला था y - y0 = m × x - x0। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में पुट करना है। तो इसमें m का वैल्यू तो हम लोग को ये यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन का जो स्लोप होगा इसका भी वही स्लोप आएगा। सॉरी, ये वाला लाइन नहीं, सॉरी, ये तो कार्व है, ये वाला लाइन था, ये लाइन दिस पैरेलल टू द लाइन दिस। ठीक है, ये लाइन के साथ ये लाइन का इक्वेशन ये है। ठीक है, ये तो कर्व था, ये कर्व, तो ये कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन के साथ पैरेलल है ये नॉर्मल। तो अभी ये लाइन का जो स्लोप है इसको हम लोग निकाल सकते हैं, y = x + c करके इसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो इसका स्लोप जो होगा वो लाइन का स्लोप होगा। तो ये m तो हम लोग को मिल जाएगा, यहाँ से m मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, व्हाट इज़ x0 का वैल्यू एंड y0 एंड x0 का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ को अगर y0 और x0 निकल गया तो मतलब दिस प्रॉब्लम इज डन। ओके, सो लेट्स सी। तो फर्स्ट क्या किया, गिवन जो कर्व दिया, ये गिवन कर्व दिया हुआ है, ये कर्व को फिर डिफरेंशिएशन किया फर्स्ट dy/dx। ठीक है,
तो अभी तो ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ द ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स। तो -1 डिवाइडेड बाई डी एक्स करने से स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स यूज करके हम लोग स्लोप ऑफ द डी वाई बाई डी एक्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और -1 डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो ये आ गया स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, यहाँ से हम लोग को स्लोप ऑफ द नॉर्मल मिल गया, लेकिन हम लोग को एक लाइन भी दिया गया था, ये वाला लाइन जो है वो नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर था। ये जो नॉर्मल था, नॉर्मल के साथ ये लाइन पैरेलल था। तो ये लाइन का अगर स्लोप जो है, ये लाइन का स्लोप और ये नॉर्मल का स्लोप सेम था। अभी भी जो मैंने ड्रॉ किया था, ये लाइन और ये नॉर्मल दोनों का स्लोप पैरेलल सेम था। ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो अभी नॉर्मल का स्लोप हम लोग को यहाँ में मिल गया। अभी ये इसका स्लोप तो हम लोग को यहाँ से निकाला, लेकिन यहाँ में एक्स इज़ अननोन, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो अभी क्या करेंगे कि ये वैल्यू जो है, ये तो इसका स्लोप है, और इसका स्लोप हम लोग को निकाल सकते हैं बाई दिस इक्वेशन। तो इसको y इक्वल टू mx प्लस सी में कन्वर्ट कर दिया, ये y को लेफ्ट साइड में रखा, बाकी सबको राइट साइड में निकाल दिया, लेके आया। तो y इक्वल टू ये हो जाएगा mx प्लस सी। ठीक है, तो m का वैल्यू क्या आएगा -1/14। तो ये आ गया स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो ये लाइन का स्लोप आया -1/14। ठीक है, और ये लाइन का स्लोप ये मिला। तो s ये दोनों पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो दिस एंड दिस क्या हो जाएगा इक्वल होगा। तो ये दोनों को इक्वल करके हम लोग x का वैल्यू निकाल लिया। देखो, ये दोनों को इक्वेटिंग करके यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया। x का वैल्यू प्लस माइनस में आया, दो वैल्यू आएगा, क्योंकि इक्वालिटी की इक्वेशन है तो दो वैल्यू आएगा। तो x का वैल्यू जब 2 लिया, तो ये हमें पुट कर दो लाइन में, तो y का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से। फिर x का वैल्यू -2 पुट कर दो यहाँ में, तो y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। तो ये दो पॉइंट मिल गया, x,18 एंड x,16। ये दोनों पॉइंट में अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किया, तो नॉर्मल ड्रॉ किया, तो नॉर्मल जो है वो लाइन के साथ पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट में अभी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकाल देना होगा। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ये दोनों पॉइंट में निकाल सकते हैं, बिकॉज हम लोग के पास नॉर्मल का स्लोप मालूम है। नॉर्मल का स्लोप क्या है, नॉर्मल का स्लोप और लाइन का स्लोप सेम था। तो लाइन का स्लोप अगर 1/14 है, तो नॉर्मल का स्लोप भी हम लोग 1/14 यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मल का स्लोप 1/14 ले लो और ये पॉइंट को पुट कर दो। सिमिलरली एक बार इसको पुट करो, एक बार इसको पुट करो, तो ये दो इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, दो इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा मुझे करके सेंड करना, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ से इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है एट दिस पॉइंट। इसके ऊपर में मैं कुछ नहीं बोला। इक्वेशन नंबर 14 एक्जैक्टली इक्वेशन नंबर 14 में हम लोग किया हुआ है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल का कैसे इक्वेशन निकालना है। अगर पॉइंट भी दिया हुआ है तो जस्ट स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालो, स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाला एट दिस पॉइंट, फिर इक्वेशन में पुट कर दो, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 ऑल्सो होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत टाइम आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें इसका अच्छे से देखना। ये क्वेश्चन क्या है, देखो, प्रूव दैट द कर्व दिस एंड दिस काट एट राइट एंगल। मतलब ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल में कट रहा है। सपोज मैं ऐसे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये दोनों एक दूसरे को जो कट रहा है, ये दो कर्व है। ये नंबर 1, सपोज दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2, और दोनों ये सपोज नंबर 1 है एंड सपोज दिस इज नंबर 2 है। तो ये दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल में कट रहे हैं। ठीक है, तो दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल में कट रहा है, ये बोला है। तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है बोला है। तो नाउ प्रूव करना है कि प्रूव दैट द कर्व दिस एंड दिस काट एट राइट एंगल। तो ये दोनों अगर एक दूसरे को राइट एंगल में कटेगा तो 8k² = 1, ये एक इक्वेशन आएगा। मतलब ये जो k है, k यहाँ में दिया हुआ है। ठीक है, k इज अननोन, तो 8k² = 1 बोल के 8k² = 1 हुआ, तो ही ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल में कटेगा। ठीक है, तो अभी डायग्राम में से हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि फर्स्ट तो हम लोग को ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना होगा, ये दोनों कर्व का। ठीक है, और दोनों कर्व को हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं ये दोनों को सॉल्व करके, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को अगर हम लोग सॉल्व कर दिया, यहाँ में फर्स्ट वही किया। देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये है 2, ये है 2। तो एक में से y का वैल्यू निकालो। तो यहाँ से x = क्या दिया, y² और x = k। तो यहाँ में x का वैल्यू पुट कर दिया y², तो ये हो जाएगा x का वैल्यू y² पुट कर दिया, तो y² × y क्या हो जाएगा, y³ = k। तो y का वैल्यू हो जाएगा 3 को राइट साइड में लेके जाओ, k⁴ तो ये हो गया y का वैल्यू। अभी y का वैल्यू कहाँ में पुट कर दो, ये x में पुट कर दो। x = दिया है y²। ठीक है, तो y का जगह में कितना पुट करना है, k⁴ x = दिया है y², बट y का वैल्यू हम लोग को मिल गया कितना, k⁴ तो y का वैल्यू पुट कर दो k⁴ और ऊपर में आ गया स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया k⁴ 2/3।
ठीक है, तो x का वैल्यू मिल गया k⁴ और y का वैल्यू मिल गया k⁴ तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये दोनों कर्व का। ठीक है, ये दोनों कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 बार या 3 बार आया हुआ है 6 मार्क के लिए, 3 टाइम्स जैसा आया हुआ है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो x⁴ कितना आ गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम लोग को मिल गया k⁴ होना चाहिए था, यह हो जाएगा k⁴ एंड y का वैल्यू है k⁴ ठीक है, तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अभी देख लो इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो हम लोग निकाल दिया ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। तो अभी एक चीज़ देख लो, ये दोनों, ये है नंबर 1 वाला, ये है नंबर 1 कर्व सपोज, और ये है नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 वाला मतलब ये। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग ये पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये कर्व 1 में ड्रॉ किया मैंने ये टेंजेंट, तो ये आया कर्व 1 का टेंजेंट। ठीक है, अभी कर्व 2 जो है इसमें अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ये पॉइंट में, तो ये ऐसा आएगा। कर्व 2 में देखना, ये कर्व में टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, और ये कर्व में टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये दोनों टेंजेंट क्या हो जाएगा, एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल में कटेगा। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट का स्लोप और ये टेंजेंट का स्लोप दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, -1 आएगा। हम लोग को मालूम है कि अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप को मल्टीप्लाई करने से -1 होता है। तो ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल में कट रहे हैं ये पॉइंट में। तो हम लोग को क्या करना होगा, फर्स्ट कर्व का जो स्लोप है मतलब dy/dx निकालना होगा, कौन सा पॉइंट में, ये k⁴ एंड k⁴ में। सिमिलरली सेकंड लाइन का भी स्लोप निकालना होगा, मतलब dy/dx निकालना होगा एट दिस पॉइंट में। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू -1 पुट कर सकते हैं, बिकॉज दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो इसको फर्स्ट स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, फर्स्ट कर्व, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ सेकंड कर्व मल्टीप्लाई करके -1 में लिख सकते हैं, और फिर सिंप्लीफाई करके हम लोग को ये इक्वेशन मिल जाएगा। देखो हमने अभी क्या, फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करके ये पॉइंट में स्लोप निकाला फर्स्ट कर्व का, फिर सेकंड कर्व का भी डिफरेंशिएशन किया, फिर ये पॉइंट में इसका स्लोप निकाला, ये आया स्लोप। तो ये दोनों स्लोप मिल गए, एक तो ये मिला और एक ये मिला। ठीक है, अभी इसमें देखो, ये लिखा है कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर सिंस द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट दिस इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो इसके लिए दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आएगा। ठीक है, दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करके यहाँ में फर्स्ट स्लोप, ये लाइन का स्लोप यहाँ में पुट किया, फिर इसका स्लोप यहाँ में पुट किया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ये नीचे वाला टर्म को सिंप्लीफाई, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर दिया। कैसे सिंप्लीफाई कर दिया मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। अभी लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, 1, लेफ्ट साइड में बचेगा 1, और ये चीज़ को ये पूरा को राइट साइड में लेके जाओ, 2 × k⁴ 1/3 k⁴ 1/3। तो ये 2 को लेफ्ट साइड में ले 2 को, ठीक है, वो सभी रखो, यहाँ में आ गया 2, और k⁴ कितना आ जाएगा, 1/3, और ये हो गया स्क्वायर 1/3 यहाँ, और ये 2 बार आया तो इसलिए स्क्वायर आएगा। तो ये हो जाएगा 1 = 2 k⁴ 2/3, ये आ गया। ठीक है, अभी दोनों तरफ अगर हम लोग क्यूब कर दिया, क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ में आ गया 1 क्यूब 2 क्यूब, दोनों तरफ क्यूब कर दिया, क्यूब क्या, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो चीज़ रिजल्ट हम लोग कितना मिलेगा, लेफ्ट साइड में 1 क्यूब तो 1 आ जाएगा, राइट साइड में क्या आएगा, 2 क्यूब हो जाएगा 8 इंटू क्या है k²। ठीक है, तो ये प्रूव करना था हम लोग को कि ये दोनों कर्व एक दूसरे के साथ राइट एंगल में होगा। अगर ये दोनों कर्व राइट एंगल में होगा तो 8k² = 1 होना पड़ेगा, क्योंकि राइट एंगल में होने से उसका टेंजेंट भी राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये -1 वाला कंडीशन आएगा। और तो उसमें से हम लोग को ये मिला, दैट मीन्स अगर दोनों कर्व काटे राइट एंगल है तो क्या होना पड़ेगा, 8k² = 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, और ये क्वेश्चन फिर से देखो, वही क्वेश्चन दे दिया, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालने के लिए बोला, ये जो हाइपरबोला दिया हुआ है ये हाइपरबोला का, तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है एट दिस पॉइंट। ठीक है, डिफरेंशिएशन करना होगा एट दिस पॉइंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है, फिर इक्वेशन में पुट करना है। तो ये होमवर्क है, इसको करना। एंड क्वेश्चन नंबर और एक बाकी है, ये 25 को खुद करने के लिए ट्राई करना है। क्वेश्चन इसको मैं कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन नंबर 25 रिजल्ट, क्वेश्चन नंबर 26 है, तो ये क्या है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करना, बट अप टू क्वेश्चन नंबर 25 इट्स होमवर्क। ओके, अप टू क्वेश्चन नंबर 25 इसको खुद करना, क्योंकि पैरेलल टू द लाइन बोला है। तो मैं ऑलरेडी इतना कुछ 24 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, तो ये क्वेश्चन पूरा टोटली खुद करना है 25 को।
ओके, तो आप टू 25 करके मुझे सेंड करना। ओके, 18 से लेकर 25 ऑल होमवर्क। ओके, सो ओके सर, रिमेनिंग विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो ऑलमोस्ट ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग अप्रोक्सीमेशन के डिस्कस करेंगे। 6.4 एंड 6.5 इज maximum minimum, and then you go for integration. Okay, okay, so thank you students. Next class we will discuss.